हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, जो कल नोटिस आई है उसके विषय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहला कन्फ्यूजन ये है कि क्या सभी सिविल वालों का मेडिकल एक साथ होगा या फिर 49,568 पूरे कैंडिडेट का मेडिकल एक साथ होगा। दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि गर्ल्स जो हैं वो सबकी सब एक शिफ्ट में जा रही हैं या फिर 2 शिफ्टों में जा रही हैं या फिर 3 शिफ्टों में जा रही हैं। तीसरा कन्फ्यूजन ये है कि जो मतलब कि 49,568 हैं ये कुल कितने शिफ्टों में जाएंगे। तो ये सारे कन्फ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा। उससे पहले बता देना चाहता हूं कुछ हाईलाइट पॉइंट। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि जो कल नोटिस आया था, आशा करता हूँ सबके पास पहुँच गया होगा। अगर नहीं, जो जिसके पास पहुँचा है वो पिछली वीडियो मेरी देख सकता है, मैं नोटिस में दिखाया हूँ। देखिए इसमें लिखा है कि दिनांक 25/6/2020 यानी कि 25 जून तक प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये जो कल नोटिस आई थी ये था जो ट्रेनिंग सेंटर हैं आपके उत्तर प्रदेश में, उनको भेजी गई नोटिस थी कि आपके पास इतने कैंडिडेट हम भेज रहे हैं, क्या आप ट्रेनिंग कराने के लिए सहमत हैं। अगर जेटीसी वहाँ पे हो, जेटीसी की नोटिस थी, मतलब जहाँ पे जेटीसी होगी वहीं पे आरटीसी होगी, वहीं पे आपका फुल फाइनल, वहीं से आपका सब कुछ होगा, ट्रेनिंग की पूरी कार्यवाही वहीं से होगी। तो ये नोटिस यही थी कि आपके पास भेजा जा रहा है। इतने लड़कों की क्षमता अगर आपके पास है तो बिल्कुल बताइएगा। और आप देखिए इसमें जो लिखा है कि 25/6/2020, यहाँ पे आप लोग को देख रहे होंगे 25 जून की बात की जा रही है। 25 जून इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 25 जून तक आपको कंफर्म कर देना है। इसका मतलब ये हो गया कि 100% जुलाई में आपको जाना है ट्रेनिंग पर, जेटीसी पर। ठीक है, बिल्कुल। मेडिकल के विषय में जानकारी नहीं दी गई है, अभी मैं आपको बताता हूँ उसके विषय में डिटेल से। अगला जो पॉइंट्स है यहाँ पे आप अगले पॉइंट्स पे ध्यान दे लीजिए कि यदि उक्त संबंध में आपका कोई अभिमत सहमति प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि आपके द्वारा जनपद पीएससी को आवंटित रिक्रूटों को प्रशिक्षण कराए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। मतलब कि कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, अगर वहां से इस नोटिस का जो मतलब नोटिस भेजी गई कि आपके पास इतने स्टूडेंट हम भेज रहे हैं, आपको कराना है, अगर वहां से ऐसा कोई आपत्ति नहीं आती है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो मतलब ये समझा जाएगा कि वहां पे आप ट्रेनिंग कराने के लिए तैयार हैं। ये तो इसका मुख्य पॉइंट हो गया। अब चलिए हम आपको मेन पॉइंट पे चलते हैं और जो आपको दिखाते हैं कि जो है मेडिकल मतलब क्या नाम उसका, कि ट्रेनिंग जो है आपकी 2 शिफ्टों में होगी या फिर 3 शिफ्टों में। चलिए आपको लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आ गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन, सबसे बड़ा सवाल यही है कि फर्स्ट शिफ्ट में कितने अभ्यर्थी जा रहे हैं और कौन कौन जाएंगे। कितने जा रहे हैं ये तो कंफर्म हो गया है, 23,520 स्टूडेंट जा रहे हैं। 23,520। आपको मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये 23,520 वे स्टूडेंट है जिनको टोटल बुलाया जा रहा है 49,568 में से। मतलब कि इसमें से जो मेडिकल में अनफिट होते हैं या किसी और कारणवश 23,000, अगर 41,000 में 5,000 से 6,000 के बीच स्टूडेंट अनफिट हो सकते हैं, तो 23,000 में से कम आपके जो है 2,000 स्टूडेंट जो है अनफिट हो जाएंगे। एक मोटा मोटा हिसाब है। तो ये जो बचेगा 20-21,000, यही लोग ट्रेनिंग करेंगे। ये 23,520 कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग कराने की। लेकिन जो भी इसमें से बाहर हो जाएंगे उसको अतिरिक्त फिर से नहीं बुलाया जाएगा, उसको अगले ही 6 माह बाद बुलाया जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई है। और फर्स्ट शिफ्ट में जाएगा कौन कौन और बुलाया अगर 23,520 को बुलाया जा रहा है तो किस शिफ्टों में बुला रहा है, किस आधार पर बुला रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज करेंगे या फिर अगर सीरियल नंबर वाइज करेंगे, सीरियल नंबर वाइज मैं बता रहा हूँ, अगर सीरियल नंबर वाइज करेंगे तो सीरियल नंबर जो बना हुआ है 49,568 में, वो बना हुआ है सभी स्टूडेंट का। जो फर्स्ट लिस्ट आई थी 1,23,000 की, 1,23,000 के ऊपर जो है ये सीरियल नंबर बना हुआ है। 1,23,000 में पूरा सीरियल नंबर डिसाइड किया गया है। तो ये सीरियल नंबर, क्योंकि इसमें तो अनफिट वाले भी हो गए जो रनिंग में फेल थे, DBPST में फेल हुए, फाइनल मेरिट में फेल हुए, उनका भी सीरियल नंबर इसमें इंक्लूड है। तो सीरियल नंबर वाइज नहीं बुलाया जाएगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये 1,23,000 के आधार पर बना हुआ है। और रजिस्ट्रेशन नंबर की और उसकी क्या नाम रैंक की बात करें अगर, तो रैंक के हिसाब से आपको बुलाया जा रहा है। ये बात 100% कंफर्म हो गई है। कैसे कंफर्म हो गई अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 100% किस हिसाब से बुलाया जा रहा है, रैंक के हिसाब से बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि रैंक के हिसाब से अगर बुलाया जा रहा है, तो रैंक के अगर हिसाब से बुलाया जा रहा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसकी रैंक 1 से लेकर 23,520 तक है,
वे सब स्टूडेंट जाएंगे, चाहे उसमें गर्ल्स आएँ, चाहे ओबीसी आवे, चाहे एससी आवे, चाहे एसटी आवे, चाहे एक्स सर्विसमैन आवे, चाहे फायरमैन आवे, मतलब फ्रीडम फाइटर आवे, सब के सब जो है एक रैंक से अगर 23,520 रैंक के बीच में है तो वे स्टूडेंट जाएंगे। अगर 23,520 से अतिरिक्त है तो वे स्टूडेंट दूसरे शिफ्ट में जाएंगे। ये बात कंफर्म हो गई आपकी। चलिए अब एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि 2 शिफ्टों में होगी टोटल ट्रेनिंग या फिर 3 शिफ्टों में होगी। तो मैं आपको ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग आपकी 3 शिफ्टों में होगी, 100% 3 शिफ्टों में होगी। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 23,520 अभ्यर्थी को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब अभी जो बचे हैं वो 26,000 स्टूडेंट बचे हैं, 26,000। अगर देखिए अगर उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से ये ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, इस हिसाब से अगर होगी ट्रेनिंग उत्तर ही प्रदेश में तो 26,000 अभ्यर्थी की ट्रेनिंग कराना संभव नहीं है। इसलिए जो ट्रेनिंग है वो 2 शिफ्टों में ना आगे मतलब टोटल 3 शिफ्टों में ही हो पाएगी। अगर सरकार 6 महीने बाद जो है अदर स्टेट से ट्रेनिंग सेंटर लेती है तो बिल्कुल कराया जाना संभव हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो है एक शिफ्टों में अभी 26,000 टोटल 26,000 अभ्यर्थी को एक शिफ्ट में बुलाया जा सके। क्योंकि 41,520 की देखिए तो उसमें भी तकरीबन 23,000 बुलाए थे सिविल वालों का, और पीएससी की बात करें तो उसमें भी 18,000 ही बुलाए थे। 23,000 से ऊपर नहीं बुला पाए थे क्योंकि क्षमता नहीं है। ठीक, तो 2 शिफ्ट में संभव तभी होगा जब अदर स्टेट में लिया जाएगा। हालांकि जो फर्स्ट बैच जा रही है इसमें अदर स्टेट में नहीं लिया गया है, जो पीडीएफ आपने देखा है। ये बात हो गया है। तो 2 बातें हमने आपको अच्छे से कंफर्म कर दी। अब बात करते हैं यहाँ पे गर्ल्स की। साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे गर्ल्स की बात आ रही है कि गर्ल्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है कि सारी गर्ल्स जो है एक साथ जाएंगी या फिर अलग अलग जाएंगी। तो देखिए जहाँ तक अब तक चर्चा थी कि सारी गर्ल्स जो हैं वो एक साथ जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वो हो गया रैंक वाइज। ठीक है, रैंक वाइज हो गया कि लड़कियां चाहे हों चाहे लड़के हों वो एक साथ ना जाकर के रैंक वाइज जाएंगी। क्योंकि आप लोगों ने जो पीडीएफ देखा है नीचे कल वाली वीडियो में, उसमें क्या था कि 4300 प्लस लड़कियां हैं जो प्रथम चरण में जा रही हैं, और जबकि आप सबको मालूम है सीटें इससे ज़्यादा हैं। अगर रेशियो देखा जाए 49,568 में और 23,520 का निकाला जाए तो 23,520 में 4300 जो लड़कियां जा रही हैं वो एक एवरेज बनता है 49,568 में, उसी हिसाब से घटता है। यानी कि सेकंड बैच में जो मतलब मेरा साफ साफ कहना है कि जो सिविल वाले बच रहे हैं अभी, फर्स्ट बैच जो जारी इसको छोड़ने के बाद जो सेकंड वाले सिविल वाले बच रहे हैं उसमें भी लड़कियां हैं और उसमें भी जाएंगे। तो सारी की सारी लड़कियां एक साथ ना जा करके रैंक वाइज जा रही हैं। अब लड़कियां किस हिसाब से रैंक वाइज जाएंगी ये तो देखने वाला विषय है कि रैंक उनका कितना है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मतलब कि मेडिकल होगा वो कैसा होगा, मतलब अभ्यर्थियों का मतलब कि सिविल वाले जो हैं टोटल जो भी हैं 31,000 समथिंग 31,000, क्या उन सब का मेडिकल एक साथ होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ ऐसा नहीं होगा। ना तो 31,000 सभी सिविल मतलब कि ना तो सभी सिविल वालों का मेडिकल एक साथ होगा और ना ही सभी 49,568 वालों का मेडिकल एक साथ होगा। मेडिकल होगा सिर्फ और सिर्फ उतने अभ्यर्थियों का जिनको बुलाया जा रहा है, यानी कि 23,520 अभ्यर्थियों को ही मेडिकल होगा। इससे ज़्यादा अभ्यर्थी का मेडिकल नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। आगे भी आप देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। सरकार पहले से एडवांस में मेडिकल करा के नहीं रखती स्टूडेंट को, जब भी उसे लेना पड़ता है तभी वो मेडिकल करवाती है। अभी आपका आज मेडिकल करवा ले पीएससी वालों का या फिर सेकंड बैच वालों का तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। 6 महीने का अंतराल है, 6 महीने में कौन कैसे क्या हो जाए, कहाँ क्या किसके साथ कौन सी घटना घट जाए, तो ये बहुत भर्ती बोर्ड एडवांस रहता है, वो इतना मतलब पहले से मेडिकल करा के नहीं रखता। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हो गई। अब आगे बात आती है जो कि अगले शिफ्ट में जो आपका 26,000 समथिंग स्टूडेंट बच रहे हैं उसमें सिविल वाले भी हैं और पीएससी वाले भी हैं। ये कैसे होगा ये तो भर्ती बोर्ड को देखना पड़ेगा। वैसे इतना मैं बता देना चाहता हूं कि अगली जो चरण आएगा उसमें सिर्फ सिविल वाले नहीं रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ पीएससी वाले भी शामिल होंगे। ठीक है, कहीं कहीं जैसे इसमें देखिए आप पीडीएफ देखिए गौर से, उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं का जो है वो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर उनके लिए डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है,
कि मतलब मुरादाबाद में महिला पूरा जितना रहेंगी 300-400 इस हिसाब से कैटेगरी किया गया। उसी हिसाब से उसमें भी हो जाएगा कि जो भी ट्रेनिंग सेंटर हो उसका नाम देकर के सिविल वाले यहाँ रहेंगे, PSC वाले यहाँ रहेंगे, इसी तरफ से ये डिसाइड हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो आपको बतानी थी और हमने बता दिया। पसंद आई हो तो लाइक करना ज़रूर आपको चाहिए और शेयर करना भी चाहिए, और बिल्कुल बस इतनी सी जानकारी देनी थी। ठीक है साथियों, हाँ तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप मेरे सवालों से संतुष्ट नहीं है, कुछ भी बात है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद साथियों।